हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आए पास बच्चों को। तो गाइस आज करने वाले हैं मिक्सचर एलिगेशन। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लासें होंगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो फटाफट से कर लेते हैं प्यार पे क्वेश्चन, और हर एग्जाम की आपको तैयारी कराने वाला हूँ बिल्कुल ईजी वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम पूछा गया है। तो देखो क्या कहा गया है, कह रहा है एक मिश्रण में जस्ता व तांबा का अनुपात दे रखा है, ठीक है। जिंक और कॉपर का रेशियो दे रखा है। तो जिंक और कॉपर का रेशियो आपको कितना दे रखा है, जिंक और कॉपर, ठीक है, ये रेशियो आपको दे रखे हैं 1:2। और वहीं दूसरे बर्तन की बात करें तो दूसरे का मिक्सचर दे रखा है आपको 2:3। अब कह रहा है कि इन दोनों से कितना पार्ट ले जाए कि जो रेशियो है वो कितना बन जाए, 5:8 बन जाए। अब देखो इन से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इसका अगर जिंक 1 है, कॉपर 2 है पहले बर्तन में, तो 2 और 1 टोटल कितना हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा 3 to 5, और इसके 8 5 13 हो जाएगा। तो इसको इक्वल कर लो, और इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ए रेशियो दे रखा है ना, हाँ ठीक है। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इधर 5 और 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इधर 13 और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर 5 और 13 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो इक्वल हो गया, सबके अंदर वही चीज़ है, ठीक है, इक्वल हो गया। तो या फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इस साइड कर लो या इस साइड चल लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इधर करोगे तो 13 पंजे 65 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, और 39 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी, और 5 3 या 15 की मल्टीप्लाई इधर करनी पड़ेगी। होगा क्या, ये तो मिल जाएगा आपका 65, ये मिल जाएगा 9 to 78, ठीक है, और ये मिल जाएगा 5 5 जो 25 5 75, ठीक है। अब देखो ये जो है, ये वाला जो है इन दोनों के मिक्सचर से बना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 65 और ये हो जाएगा 78, और इसको बीच में रख देंगे और एलिगेशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा आपको 10 और यहाँ से मिलेगा 3, तो 3 रेशियो आपका 10 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्यारा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो, लिख लो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बताया गया है, कहा गया है 2 vessels A and B कंटेन मिल्क एंड वाटर मिक्स इन द रेशियो, ठीक है। 2 बर्तन है, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। तो पहले में दे रखा है आपको, पहले बर्तन में 8:5, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में दे रखा है 5 कितना दे रखा है 2, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों मिश्रणों की किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी रह जाए, 69, और ये दे रखा है 3/13% क्या है, मिल्क है। अगर इतना मिल्क है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 897 आ जाएगा, प्लस 3 अपॉन में 13 इंटू 100 आ जाएगा, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, ऊपर आएगा ऐड करोगे तो 900, नीचे आ जाएगा 13 इंटू 100, 0 से डबल 0 कट जाएंगे, तो कुल मिला के 9/13 मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर टोटल मिक्सचर 13 हो तो उसमें 9 क्या है, मिल्क है। अगर 9 मिल्क है तो बताओ टोटल 13 है, 9 मिल्क है, तो 4 कितना होगा, वाटर होगा, 4 कितना है, वाटर है, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले इक्वल बना लो। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई देखो किस तरह से की जाएगी, अब ये देख लो। पहले इन दोनों को ऐड करो, 8 5 13, 5 और 2 7, 9 4 13। इक्वल बनाओगे तो 7 से दाम मल्टीप्लाई, यहाँ 13 से करनी पड़ेगी और यहाँ 7 से, इक्वल बन गए, ठीक है। अब देख लो, या इधर मल्टीप्लाई कर लो या इधर मल्टीप्लाई कर लो इनसे, ठीक है। तो ईजी बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर लो, 7 से इधर करोगे तो इधर आ जाएगा 7 7 5 35, और 13 से इधर करोगे तो यह आ जाएगा 26, और 7 से इधर करोगे तो यह आ जाएगा 28। और ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इन दोनों के मिक्सचर से बना है, तो ये 28 है, तो इसको बीच में रखोगे, 35 को आप यहाँ रखोगे और 26 को यहाँ रखोगे, बस इसको सॉल्व कर दोगे किससे, ठीक है। सॉल्व कर दो इसे फटाफट, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई माइनस करोगे 35 में से 8 तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7, और यहाँ मिलेगा 2, तो 2:7 आपका आंसर आ जाएगा एलिगेशन मेथड से, ठीक है। लिख लो फटाफट से 2:7। क्वेश्चन नंबर 3, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है, 2 मिक्सचर इक्वल इन क्वांटिटी कंटेन वाइन वाटर एंड एल्कोहल, ठीक है। रेशियो दे रखा है इनका, किसका दे रखा है, वाइन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, और वाटर की बात कर रहा है, और एल्कोहल की। तो पहला मिक्सचर दे रखा है आपको 6:5:3, ठीक है, इस रेशियो में दे रखा है। दूसरे बात कहते हैं वाइन, इसी का मिक्सचर है, वाइन वाटर और एल्कोहल का दूसरा मिक्सचर, ठीक है। तो इसमें भी दे रखा है आपको, किस रेशियो में दे रखा है, इसमें दे रखा है आपको 3:5:6, ठीक है। क्या दे रखा है, 3:5:6, ये दे रखा है आपको। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है, बताया गया है पहले मिश्रण से 20% वाइन, दूसरे से 25% पानी और तीसरे से 40% शराब निकाली जाती है। तो एक बार बताओ टोटल वाइन कितनी है, 6 और 3 9, ठीक है। 9 में से कह रहा है कि 20% वाइन निकाली जाती है, तो बची कितनी,
भाई 80% बची नहीं बची, बिल्कुल बची। आगे देखो वाटर की बात करता है तो टोटल वाटर कितना है 10, और कितना वाटर निकाला जाता है, कह रहा है कि क्वेश्चन में 40% निकाला जाता है, सॉरी 25% निकाला जाता है, तो बचा कितना 75%, ऐसे लिख लो। आगे देखो 6 और 3 और 6 एल्कोहल की टोटल कितना है 6 और 3 9, और कितना एल्कोहल निकाला जाता है तो 40% शराब निकाली जाती है, मतलब एल्कोहल कितना निकाला है 40% निकाला जाता है, तो बचा कितना 60%। बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा सब, तो बचेगा क्या 9 × 80 और 8 × 75, इस तरह से लिख लो पहले, ठीक है। 9 × 60, अब 0 से 0 भी कट जाएगा, ये 0 हट गया आपका, ये 0 हट गया, ये तो ये आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 54, और काट लो तो देखो 3 से काटोगे 3 2 जा, और ये आ जाएगा 3 चौक 12, ठीक है 24, ये 25 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, लिख लो फटाफट से। एक क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है, 2 मिक्सचर इक्वल इन क्वांटिटी कंटेन वाइन वाटर एल्कोहल इन द रेशियो, ठीक है। रेशियो दे रखा है पहले मिक्सचर में, किसका दे रखा है, वाइन का दे रखा है और वाटर का दे रखा है और एल्कोहल का कितना है, ये दे रखा है 7:5 7:5:4। दूसरा दे रखा है, दूसरा कोई मिक्सचर है, इसका रेशियो दे रखा है वाइन वाटर और एल्कोहल, ये दे रखा है आपको 4:7:5 4:7 और 5। अब आगे देखो क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहा है कि पहले मिश्रण से 30% वाइन 40% पानी और 70% शराब निकाले जाते हैं, और दूसरे मिश्रण से समान प्रतिशत घटक निकाले जाते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब बचा हुआ मिश्रण एक साथ मिलाया जाता है, तो उसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखो पहले तो देखो दोनों मिश्रण में 7 और 4 की बात करें, कितना हो गया 11 क्या है वाइन है, अगर 11 वाइन है तो आगे क्वेश्चन में कहा गया 30% वाइन है, 30% वाइन बाहर निकाली जाती है। अगर बताओ 30% वाइन बाहर निकाली जाएगी तो कितनी बची, 70% बची, ठीक है, लिख दो ऐसे। और टोटल वाटर की बात करें तो 5 और 7, ठीक है, 7 5 12, अगर वाटर है तो वाटर कितना निकाला जाता है तो 70% निकाला जाता है, 40% निकाला जाता है, कितना निकाला जाता है 40% निकाला जाता है, तो बचा कितना 60% बचा। अब आगे देखो 4 और 7, सॉरी 4 और 5, 5 4 9, ठीक है, 9 क्या है एल्कोहल है, और एल्कोहल 70% शराब निकाली जाती है, 70% निकाली जाती है, बची कितनी 30% बची। बस यही पूछा था आपको, ठीक है। जो बचा है उसका रेशियो बताना है वाइन वाटर एल्कोहल का, तो लिख लो इसको, परसेंट से परसेंट हटा दो तो 11 × 70, ठीक है, 12 × 60, 9 × 30, ठीक है। अब यहाँ 0 से 0 हटा दो, कट जाएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा 77, 12 6 72 72 और 9 3 27 27, ये रेशियो आ गया हमारा, लिख लो फटाफट से, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बताया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहा गया है, 2 मिक्सचर इक्वल इन क्वांटिटी कंटेन वाइन वाटर एंड एल्कोहल, रेशियो दे रखा है आपका, किसका दे रखा है वाइन वाटर और एल्कोहल, ये दे रखा है आपको 11:13 कितना दे रखा है 17। वहीं कोई और मिक्सचर है, ठीक है, इसी का वाइन वाटर और एल्कोहल, तो ये मिक्सचर दे रखा है आपको 5 8 28 5 8 28, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले मिश्रण से 12 1/2% निकाला जाता है वाइन, ठीक है। तो देखो 12 1/2% निकाला जाता है, तो टोटल वाइन की बात करते हैं दोनों मिक्सचर में, तो कितना है ऐड कर दो, 5 और 1 6 16 है, ठीक है। अब एक बताओ 12 1/2% होता क्या है, ये होता है आपका 1/8, क्या उतना होता है 1/8। अब कहोगे 1/8 कहाँ से आया, तो इसके इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1 को ऐड करोगे, नीचे आ जाएगा 2 और परसेंट है वो नीचे आ जाएगा 100, सॉल्व करोगे तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है वाइन है, और 8 में से 1 वाइन निकाली तो बची कितनी 7 बची, ठीक है, 7/8, ठीक है, बचा ये 7/8, 8 से इसको काटोगे तो 2 पे जाएगा, 7 2 14 मिल जाएगा, ठीक है। वाइन कितनी बच जाएगी, नहीं 14। अब देखो आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है कि कितनी निकाली जाती है, कह रहा है कि 57 1/7% पानी निकाला जाता है, ठीक है। टोटल ऐड करें वाटर और वाटर इसमें, तो 8 और 3 को ऐड करोगे और ना 8 और 13 को ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21।
अब 57 1/7% होता क्या है, तो ये होता है आपका 4/7। कितना होता है 4/7, यानी कि टोटल अगर 7 हो तो 7 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 3, 3/7 रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 3/7 निकालोगे इसका, 7 ते 21 और 3 3 9, ये आ जाएगा आपका वाटर 9, ठीक है। अब देखो, अब अगर बात करें, ये हो जाएगा 17 और 28 कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। तो बात कर रहे हैं एल्कोहल की, तो एल्कोहल कितना निकाला जाता है 55, ये है 55, 5/9%, ठीक है। ये कितना होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 5/9 आएगा। अगर टोटल 9 हो, 9 में से 5 निकाल दिया तो बचेगा 4/9, ठीक है। तो इसका 4/9 निकालोगे एल्कोहल का, तो 9 पंजे 45 और 5 चौका 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा नया रेशियो, ठीक है, कितना 14:9:20। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा सपोर्ट करो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।